और लोगों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी सारी हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई क्या एक ऐसा मूल रीज़न है इस चीज़ के पीछे कि जिससे रिश्तों में आजकल ज़्यादा ही दरारें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल का देखो समय ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर में सदस्य नहीं है जो आपने जो सवाल किया ना ऐसा सवाल नहीं करे। तो अगर कोई कपल आपके पास आया और वो चाहते हैं कि वो पूजा के ज़रिए ही सब कुछ ठीक कर सके, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बीच में, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपके घर में अशांति है, पति पत्नी में, माता पिता में, अगर आपके प्यार प्रेम में, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आजकल वो गर्लफ्रेंड लाए बॉयफ्रेंड वाला भी आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और आप प्रयास करके थक चुके हैं, फिर भी आपका रिश्ता प्यार प्रेम अच्छे से नहीं हो रहा है ना, तो तंत्र की क्रिया का आप सहारा ले सकते हैं। पूजा पाठ जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस बेहद पसंद आ रही होंगी। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुद्र अघोरी जी, जो कि हमें बताएंगे कि रिश्तों के बीच में जो आजकल इतनी दरारें आ रही है, इतनी मुसीबतें आ रही है, वो क्यों आ रही है और इसका एकमात्र उपाय क्या है। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहें। नमस्कार अघोरी जी। नमस्कार नमस्कार। जय महाकाल, जय बाबा बागेश्वर, जय बाबा भूतनाथ। तो अघोरी जी, जैसे अगर हम रिश्तों के ऊपर बात करें, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है और लोगों के बीच में लड़ाइयाँ इतनी सारी हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई क्या एक ऐसा मूल रीज़न है इस चीज़ के पीछे कि जिससे रिश्तों में आजकल ज़्यादा ही दरारें आ रही हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल का देखो समय ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर में सदस्य नहीं है जो आपने जो सवाल किया ना ऐसा सवाल नहीं करे। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, वो यही बात कहते हैं कि घर में सब कुछ है परंतु प्यार और प्रेम नहीं है। व्यापार अच्छा है, काम धंधा खूब है, बच्चे हैं, पैसे हैं, फिर भी प्रेम नहीं है। अब ये प्रेम तो देखो कि कोई बाजार में तो मिलने वाला नहीं है ना। तो ये रिश्तों की दरारें है ना, ये आजकल क्या है कि जलने वाले लोग बहुत है। आप अगर अपने परिवार में घर में खुशी से रह रहे हैं ना, तो आपको देख के खुशी होने वाले लोग कम हैं, दुखी होने वाले ज़्यादा हैं, और अपने ही लोग ऐसे होते हैं। तो प्यार प्रेम में आजकल सच्चा प्रेम तो देखो बचा ही नहीं है ना। और सच्चा प्रेम जहाँ होता है तो वहाँ कुछ लोग अपने है ना वो दूरियां पैदा करने वाले खूब है। तो ऐसा लोगों का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे लोगों से दूर भी रहना चाहिए। तो अगर कोई कपल आपके पास आया और वो चाहते हैं कि वो पूजा के ज़रिए ही सब कुछ ठीक कर सके, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बीच में, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपके घर में अशांति है, पति पत्नी में, माता पिता में, अगर आपके प्यार प्रेम में, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, आजकल वो गर्लफ्रेंड लाए बॉयफ्रेंड वाला भी आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और आप प्रयास करके थक चुके हैं, फिर भी आपका रिश्ता प्यार प्रेम अच्छा से नहीं हो रहा है ना, तो तंत्र की क्रिया का आप सहारा ले सकते हैं।
पूजा पाठ का आप सहारा ले सकते हैं। तंत्र की क्रिया तो देखो बहुत प्रभावशाली है ना। अगर आपके घर में आपके साथ जैसा अभी बात आप कर रहे थे, बता रहे थे, ऐसा अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो तंत्र की क्रिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और हमने ऐसा काम किया है। आप बिल्कुल इसका सहारा ले सकते हो। तांत्रिक क्रिया के द्वारा अगर आपकी प्यार प्रेम में दरार आ रही है, अगर आपका प्रेमी, आपका पति जो भी है, अगर आपसे दूरी बना रहा है और आप उसको भूलने के लिए तैयार नहीं हो, उसको पाना ही चाहते हो ना, तो तंत्र की इस क्रिया का सहारा लेना चाहिए। और बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, हमने बहुत से लोगों का ये काम किया भी है और हम जैसा बताएं उस रास्ते से अगर आप चलते हो तो हम गारंटी से कहते हैं कि बहुत बड़ा योगदान आपका इसमें मिल सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अघोरी जी, जैसे कि कोई मियाँ बीवी है, अब वो क्या चाहते हैं कि वो शिव जी की पूजा करके चले, क्योंकि ये मानना है कि शिव जी और पार्वती जैसा प्यार तो किसी का हो ही नहीं पाया। बिल्कुल। तो जो दो कपल्स हैं वो शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, तो एक सही नियम तौर तरीका क्या रहेगा उनकी आराधना का? देखो, शिव पार्वती का तो एक बहुत बड़ा मिसाल है, भगवान कृष्ण का और राधा का भी बहुत बड़ा मिसाल है। इनके जैसा तो कभी प्यार प्रेम हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल। सच्चा प्रेम तो वही था। आज तो ये काम वासना बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत कम है ना। तो वशीकरण और वशीभूत, इसमें बहुत बड़ा उपयोग लोग करवाते हैं हमसे और हम करते हैं। और आँखों के द्वारा वशीकरण, आँखों के द्वारा वशीभूत कर लेना सामने वाले व्यक्ति को। जैसा आप कहोगे वैसा करेगा वो, जहाँ आप कहोगे यहाँ बैठना वहीं बैठेगा, चाहे कितने भी दिन से आपका वो दोनों का दूरियां बनी हुई हो। अगर आप उसको चाह रहे हैं और वो अगर आप सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो आप वशीभूत और वशीकरण की क्रिया करवा सकते हैं, आँखों के द्वारा वशीकरण। अच्छा। हाँ, अगर आप सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल करके और जो हम मंत्र बताएं उस मंत्र का उपयोग कर लेते हैं शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, तो हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आपसे कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। हमारे गुरुजी का जो सिद्ध किया हुआ तंत्र की क्रिया के द्वारा जो साधना से जो सिद्ध किया हुआ गुरु मंत्र है ना, वो गुरु मंत्र आपको बोलना पड़ेगा मंगलवार और शनिवार के दिन। सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल करके आप वो मंत्र बोल दो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से बस में हो जाएगा। भले ही कितने ही दिन से आपकी दूरियां क्यों ना हो, भले ही आपका वो पति हो, प्रेमी हो, जो भी हो, घर में कोई बच्चा हो, माता हो, पिता हो। कुछ लोग आते हैं कि गुरुजी हमारी शादी तय हो चुकी है, 10 सालों का रिलेशन था, शादी तय हो चुकी, फिर भी हमारे माता पिता मना कर रहे हैं। तो उन माता पिता के ऊपर भी हमने ये प्रयोग किया है और 1001% इसका परिणाम मिलता है। अच्छा। हाँ। तो जैसा आप वशीकरण और वशीभूत बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें मेन अंतर क्या होता है? देखो, वशीकरण तो हम भी करते हैं, कुछ उपाय हम आपको भी बता सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया आंखों में आंखें डाल के मंत्र बोलने का बताया, वो वशीकरण है। वशीभूत आप नहीं कर पाओगी, वशीभूत तो हम ही करेंगे, क्योंकि वशीभूत वशीकरण से थोड़ा अलग है दोनों एक ही तंत्र की ही क्रिया है, परंतु वशीभूत करने में थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी पड़ती है। अगर वशीभूत की क्रिया करने में थोड़ा सा भी अगर किंतु परंतु अगर गलती हो जाती है ना, तो उसका प्रभाव गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिसको आप पाना चाह रहे हो ना, वो फिर और ज़्यादा दूर जा सकता है। इसलिए वशीभूत हम किसी से करवाते नहीं हैं, वशीभूत हम स्वयं करते हैं। आप हमारे पास आ गई तो वैसे आपका नाम फोटो हमने लिया और नाम और फोटो के ऊपर हम वशीभूत की क्रिया करते हैं। 3 दिन के अंदर इसका परिणाम मिलता है। 3 दिन के अंदर, 11 दिन 21 दिन इसमें नहीं लगता। अगर वशीभूत करे तो 3 दिन के अंदर परिणाम मिलता है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी दूर क्यों न हो, चाहे वो आपसे कितने दिन से बात क्यों न कर रहा हो, हम आपको गारंटी से कहते हैं कि 3 दिन में उसको बात करनी ही पड़ेगी आपसे।
अच्छा। रह ही नहीं सकता वो। अगर सामने वाला व्यक्ति के ऊपर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, जो भी हो, उसके फोटो और नाम के ऊपर अगर हम वशीभूत कर देंगे ना, तो जिस प्रकार से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती ना, उसी प्रकार से वशीभूत की क्रिया करने के बाद में सामने वाला व्यक्ति अपने बिना नहीं रह सकता। चाहे वो देश विदेश में क्यों ना हो, संपर्क करना ही पड़ेगा उसको, 3 दिन में करना पड़ेगा। ये वशीभूत का असर है और ये गारंटी से होता है। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। देखो, आपके पास हम पिछली बार आए थे जी। तो आपकी चैनल को देख करके कुछ लोगों का कॉल आया था मेरे पास कि गुरुजी हमने 2 जगह करवाया, 4 जगह काम करवाया, परंतु हुआ नहीं, वशीकरण करवाया। आजकल तो आप जानते हो वशीकरण बहुत प्रकार के लोग करते हैं, है ना। तो उसने बेचारे ने पैसे भी लगाए परंतु नहीं हुआ काम। फिर वो मेरे पास आया तो मैंने ये जो वशीभूत है ना, ये वशीभूत की क्रिया करी और 3 दिन के अंदर उसका काम बना। 3 दिन के अंदर काम बना, मानना पड़ा उसको। फिर वो मेरे पास मिलने के लिए आया था। अच्छा। तो होता बहुत कुछ होता है। वशीभूत का तो एक अलग ही प्रभाव है, ये आजकल कोई जानते नहीं है। और आंखों के ऊपर, आंखों के द्वारा जिसके ऊपर वशीकरण कर दिया जाए, वो आपको खुद भी करना पड़ता है। आपको हम उपाय बताते हैं ना, सामने वाला अगर आपका पति प्रेमी आपके पास है तो आप उसकी आंखों में नजरें डाल करके हम जो मंत्र बोले वो मंत्र आप उसको सुना दो। सुनाने की आवश्यकता नहीं, अपने मन में ही उच्चारण कर लो आप, सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तुरंत परिणाम। ये जो आंखों के द्वारा वशीकरण का है ना, तुरंत ही परिणाम मिलता है, इसमें कोई समय नहीं लगता। अच्छा, तुरंत परिणाम मिलता है। मतलब सिर्फ एक मंत्र उच्चारण करने की हाँ, देरी है। एक मंत्र उच्चारण करना है जैसा हम बोले वैसे। और 1-2 उपाय भी हम बताते हैं। सब लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होता, अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रेम 10 सालों से था और अभी बातचीत बंद हो गई, किसी कारण से कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है, तो ऐसे केस होते हैं ना, उसमें तुरंत इसका परिणाम मिल जाता है। अच्छा। और अगर आप सामने वाले को मिले नहीं फिर भी आप उसको चाहते हैं तो उसके ऊपर 2 से 3 दिन का समय लगता है। हाँ। और जैसे आपने बताया 10 साल का अगर किसी का रिलेशन है उस पर काम करता है, लेकिन अगर कोई 2-3 महीने से साथ है या 6 महीने से साथ है, तो क्या ये वशीभूत उसमें भी काम करेगा, जो आंखों वाला वशीभूत बता रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तुरंत आंखों के द्वारा, तो ये समझ लो कि आपके पास होना चाहिए वो। आप उसकी आंखों में आंखें कब कैसे मिलाओगी, जब आपके पास होगा तभी तो मिलाओगी ना। या फिर आपको 1-2-5 मिनट के लिए उसके पास जाना पड़ेगा या फिर उसको बुलाना पड़ेगा और आप उसकी आंखों में आंखें डाल के हम जो बताए वो मंत्र बोल दो, अपने मन में ही बोल दो, उसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन में ही उच्चारण कर लो, तुरंत वशीकरण हो जाएगा। सामने वाला उसी वक्त आपको आगे हाथ जोड़ देगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, और जो तुम कहोगी वैसा ही करेगा, ये भी हमारी गारंटी है। अच्छा, तो अघोरी जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि स्त्रियां जो होती हैं, विवाहित स्त्रियां, उनको अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन बहुत बारी हम देखते हैं कि जो पति होते हैं वो अपनी अर्धांगिनी की बात सुनते नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या ये जो आप आंखों वाला वशीभूत बता रहे हैं, क्या ये इस मामले में भी काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। अर्धांगिनी, पति पत्नी का रिश्ता देखो बहुत बड़ा रिश्ता होता है ना, बहुत ही बड़ा। सबसे रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? पति और पत्नी का। भगवान सूर्य की साक्षी में अग्नि के सामने 7 फेरे जो हम हिंदू रीति में सनातन में लगाते हैं ना, वो ऐसे नहीं लगाते हैं, उसका बहुत बड़ा एक नियम होता है। परंतु आजकल ये कलयुग है, देखो इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है ना, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपको इग्नोर कर रहा है या कोई आपकी दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और आपका घर टूटने के कगार पर आ गया ना, तो आंखों के द्वारा ये जो हम बता रहे हैं ना, ये वशीकरण बहुत ही प्रभावशाली है। इतना प्रभावशाली है कि दुनिया में, इस संसार में इससे बड़ा और कोई उसको पाने का उपाय नहीं है। आप चाहे हज़ारों प्रयास कर लो, हज़ारों लोगों के पास चले जाओ, लाखों रुपए लगा दो,
अगर फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, फिर भी आपका पति या आपकी पत्नी या आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपके वश में नहीं हो रही है और आप उसको चाहते हैं, तो एक बार ये काम करके देखो। जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का उसकी आंखों में आंखें डाल करके उपयोग करके देखो। अगर आपका काम न बने तो हमारे से बात करो। अच्छा। हमने आपको पहले आए थे हम पिछली बार, तो आपको हमने बताया था कि हमारे पास हमने अभी तक परमात्मा की कृपा से, हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से 50 से 60 हज़ार लोगों का काम किया। ये बात हमने बोली थी आपको। और आज तक भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा काम नहीं बना। अगर उसमें आपकी कोई गलती होती है तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते। हम जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पे अगर आप चलते ही नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे कहे अनुसार अगर आप काम करते हो ना, तो हम आपको लिखित में दे सकते हैं कि आपका काम बन के ही रहेगा। तो अघोरी जी, जैसे आप बता रहे हैं किसी भी मामले में काम करेगा, लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ना कि मेरा जो एक्स है, जो खोया हुआ प्यार है, जो जा चुका है हमसे दूर, उसकी बड़ी याद आ रही है, उसको हम वापस पाना चाहते हैं। क्या ये इसमें भी काम करेगा? लेकिन अगर वो सच्चा प्यार नहीं है तो? देखो, अगर सच्चा प्यार होता है और सच्चा प्यारी प्रेम आप दोनों में अच्छा चल रहा है तो फिर हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं। अगर कोई कमी होगी, कोई त्रुटि होगी, कोई प्यार प्रेम में दूरियां होगी, तभी आप हमारे पास आएंगे। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो रोगी होगा वही तो जाएगा ना। स्वस्थ आदमी का डॉक्टर के पास क्या काम है? बस उसी प्रकार से प्यार प्रेम में अगर आपके घर में, आपके एक्स बॉयफ्रेंड में, जिसमें भी आपको अगर ऐसी कुछ लग रही है ना, तो इसका समाधान होता है। और हमने जो अभी उपाय बताए ना, अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। इससे बड़ा और कोई समाधान नहीं है। गलत लोगों के पास में जाने से बचो, सही जगह जाओ और अपना काम करवाओ। बिल्कुल। तो अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि बहुत से घरों में ऐसा है आजकल भी कि सास बहू या बहू सास की, दोनों की नहीं बनती। तो क्या अगर कोई आपके पास आए और कोई सास या कोई बहू आए, सास चाहती कि वो अपने बहू के ऊपर नियंत्रण पाले और बहू चाहती है वो सास के ऊपर नियंत्रण पाले, तो क्या ये संभव है जो आंखों वाला वशीकरण आप बता रहे हैं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत सरल है उपाय ये तो। इसमें तो कोई बड़ा बात ही नहीं है ना। सास और बहू के बीच में अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप बता रही हो, सास बहू का कहना नहीं मानती है या फिर बहू सास का कहना नहीं मानती है, तो ये आंखों वाला उपाय है ना, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं, इस संसार में नहीं है। अभी पिछले महीने की बात है, आपके चैनल से ही किसी ने देख करके मेरे को कॉल किया। जो आपके चैनल पे हमारे नंबर चलते हैं ना, उन नंबरों को देख करके किसी ने कॉल किया। महाराष्ट्र की एक बहन थी, वो बता रही थी कि गुरुजी, हमारी शादी को कम से कम 7 साल हो गए और 7 साल से पति अच्छा है, जैसा उसको मिला उसकी इच्छा के अनुसार, तो बिल्कुल दोनों में प्यार प्रेम है। परंतु उसकी सास की वजह से उसके घर में अशांति थी, क्योंकि वो सास का वो पुराने टाइम की थी, तो उनका तो व्यवहार वैसा ही था ना। सास समझती है कि हम कहीं वैसे चले, आजकल की लड़कियां हैं वो सोचती है कि हम कहीं वैसा चले, है ना। तो उसकी सास की वजह से उसके घर में थोड़ा झगड़ा होता था। तो हमने उसको यही उपाय बताया जो अभी आपने पूछा। उसकी सास के ऊपर उस बच्चे ने आंखों के द्वारा ये जो वशीकरण करवाया, आज एकदम पूर्ण रूप से संतुष्टि है, उनके घर में शांति है। जैसा वो कहती है ना बहू सास को, वैसा ही वो करती है। अच्छा। हाँ। तो ये जो आंखों का वशीकरण है, इसकी कोई सीमा होती है कि इस समय तक ही रहेगा या फिर ये जिंदगी भर भी हो सकता है? देखो, कोई सीमा नहीं है। एक बार अगर हम क्रिया कर देते हैं ना सामने वाले व्यक्ति पे, तो असीमित है इसकी क्रिया। अच्छा। जब तक चाहो तब तक रखो। और अगर आपको समय सीमा इसमें डालने की नहीं, मुझे तो 2 साल तक ही करवाना है, तो वो भी संभव है। जिस प्रकार से आप ये करवा रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसको तुड़वाना पड़ता है। जब तक नहीं तुड़वाओगे तब तक वो अपना काम करेगा। अच्छा। हाँ। और जैसे अगर किसी का एक तरफा प्यार है और जो मतलब जिससे वो प्यार करते हैं वो किसी और को ही प्यार करता है, तो क्या इसमें आंखों वाला वशीकरण काम करेगा?
एक तरफा प्यार। देखो, सामने वाले व्यक्ति के दिल में थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए। अच्छा। कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमने उसको देखा ही नहीं है, उसके ऊपर हम काम करवाना चाहते हैं। ऐसी ये असंभव चीज़ है। ऐसे तो कोई भी लोग हमारे पास आ जाएगा, कहीं से भी फ़ोटो निकाल के ले आएगा, इस पे कर दो। फिल्मों में स्टार बहुत आते हैं, किसी का भी फ़ोटो निकाल के बोल देगा इस पे कर दो। ये असंभव है। आप जिसको चाहते हो, कभी ना कभी उसके साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए। सामने वाले के दिल में 1% भी अगर आपसे मिलने की भावना, प्रेम है ना, तो हम उस 1% को 1000% बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, परंतु कभी ना कभी किसी भी प्रकार से सामने वाला जुड़ा हुआ होना चाहिए। कभी ना कभी आपसे वो मिला हुआ होना चाहिए। आप उसको चाह रही हो, परंतु उसके दिल में भी 1% प्रेम होना चाहिए। प्रेम कभी एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। प्रेम तो एक तरफा हो नहीं सकता, दोनों तरफ से होता है। हाँ, कम और ज़्यादा हो सकता है। अगर आप उसको 100% उसी को चाह रही है, उसके दिल में 1% भी भावना है, तो हम उसको 1000% बना सकते हैं। ये संभव है। अच्छा। और जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि डाइवोर्स के केसेस इतने ज़्यादा आजकल बढ़ क्यों गए हैं? और दूसरा, अगर कोई सरल उपाय आपसे पूछे कि डाइवोर्स होने से कैसे रोके, तो आप वो क्या उपाय देना चाहेंगे? देखो, आजकल डाइवोर्स का तो ये समझ लो कि 10 घर है ना, 10 परिवार, उन 10 परिवारों में से 5 परिवारों में ये समस्या मिल जाएगी आपको। किसी न किसी कारण से, या तो वो एक दूसरे से अलग बैठे हैं, या फिर एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसे भाई बहन से, माताओं बहनों से यही कहते हैं कि अगर अपना घर परिवार आप बसाना चाहते हो, अगर आपका पति आपसे दूरी बना रहा है, आप तलाक नहीं देना चाहते परंतु वो देना चाहता है, या फिर आपकी पत्नी आपसे दूरी बना रही है, आप तलाक नहीं देना चाहते परंतु वो दूसरे तरफ उसका ध्यान जा रहा है ना, तो ऐसे चीज़ों में ये जो वशीकरण है ना, आँखों के द्वारा, इस वशीकरण का बहुत ही प्रभाव है। ये आप करके देखो, तुरंत आपको परिणाम मिलेगा। अच्छा। इसमें कोई आपको समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। आँखों के द्वारा सामने वाले के ऊपर आप आँखों की आँखों में डाल करके, हमने जो बताया अभी, वो क्रिया करके देखो, आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपकी पत्नी या आपका प्रेमी या आपका पति आपसे दूर है, आप कहोगे कि हम कैसे आंखों में आंखें डालें, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर उसका छाया चित्र, उसकी फ़ोटो और उसका नाम आप हमें भेजो। हम उस फोटो और नाम के ऊपर वो क्रिया कर देंगे। अच्छा। तुरंत आपको परिणाम मिल जाएगा। चाहे वो कितना भी दूर हो, संपर्क करेगा ही करेगा आपसे। और अगर आपके पास है तो आप खुद कर सकते हो। अगर आपसे दूर है तो हमें उसका फोटो नाम डाल के देखो, हम जैसा बताते हैं वो करके देखो। भले ही आपने हज़ारों काम किए हो, आपका काम नहीं हुआ हो, ये क्रिया करके देखो। हम आपको गारंटी से कहते हैं कि ये काम होगा, ज़रूर होगा। और आपको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें विश्वास है और हमने ये क्रिया करी है, बहुत से लोगों पे करी है। और आज तक जिसके ऊपर करी है ना, वो कभी हमें निराश होके नहीं आया मेरे पास। निराश होके लोग आते हैं परंतु जाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बस सच्चा मन में विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें उस चीज़ को पाना है। कुछ लोग ऐसे हैं, हम आपको क्या बताएं, काम शुरू करवा देते हैं और जब काम बनने वाला होता है ना, तो पीछे पैर खींच लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम यही कहते हैं कि या तो करो मत, और अगर करते हैं कुछ काम तो अपनी इच्छा शक्ति से करो, नियम से करो, विधि से करो, ताकि उसका परिणाम मिले। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, इन चीज़ों में थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। अभी पीछे की बात है, एक भाई आया था और उसने सामान सामग्री का कुछ 5-7 हज़ार रुपये भी किए थे। फिर कुछ हमने और एक उपाय उसको बताया तो वो कहता है कि नहीं गुरुजी, हम तो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, मन में धीरज होती है ना, तो सब कुछ काम होता है।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे बाग को रुत आए फल होए। पेड़ में ज्यादा पानी डालने से फल नहीं लगते हैं, ध्यान रखो। बिल्कुल। समय आता है तो अपने आप फल लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहते हैं कि अगर काम करवाना हो तो सही जगह करवाओ, गलत जगह पैसा मत लगाओ, अपना समय नष्ट मत करो, अपना विश्वास मत खो। अगर काम करवाना चाहते हो, अगर आपका प्यार का, प्रेम का जो भी मसला है, पति का, पत्नी का, तो बेटा सही जगह जाओ, सही जगह जाओ, नियम से, विधि से काम करो, थोड़ा धैर्य भी रखो। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है ना। बिल्कुल। तो होता सब कुछ है, जैसा हम कहते हैं वैसा अगर आप करते हो तो हम गारंटी से कहते हैं। गारंटी शब्द कोई ऐसे नहीं देता, आपको इतनी बड़ी गारंटी कोई देने वाला मिलेगा भी नहीं। हम आपको 3 चीज़ों की गारंटी देते हैं। कौन सी? एक तो अगर आपके प्यार ने, पति ने, प्रेमी ने आपको दूर कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, और आप उसी को चाहते हो ना, तो फिर हमारे पास आओ, हम आपको मिला के दिखा देंगे 3 से 4 दिन में। और दूसरा, अगर आपके प्यार ने, पति ने, पत्नी ने, किसी ने भी अगर आपको ब्लॉक कर दिया है और आप उसी से बात करना चाहते हो, तो हम 3 से 4 दिन के अंदर वो नंबर अनब्लॉक करके दिखा देंगे। सामने वाले को खुद को ऑन करना पड़ेगा, इस चीज़ की भी हम गारंटी देते हैं। और एक और, अगर आप किसी को चाहते हैं और वो सामने वाला शादी के लिए मना, अभी हमने आपको बताया था ना कि 10 सालों का रिश्ता था, 10 सालों से उनका प्यार प्रेम चल रहा था, और समय जब आया तो उसके परिवार के लोगों ने मना कर दिया, तो शादी कैंसिल होने की कगार पर आ गई। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो भी हमारे से आप जुड़ो, आपका रिश्ता वहीं हम करके दिखा देंगे 100%। तो अघोरी जी, जैसा आपने हमें 3 गारंटी के बारे में अपना बताया, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि कोई एकदम सरल उपाय चाहता है कि बिना तांत्रिक क्रिया कराए कुछ वो अपने रिश्ते को सही कर सके, अपने रिश्ते की जड़ को मजबूत कर सके, तो फिर वो लोग क्या करें? देखो, अगर आप चाहते हो कि कुछ भी तांत्रिक की क्रिया ना करें फिर भी सब कुछ ठीक हो जाए, तो देखो, वाणी को अपने संयम में रखो। एक वो कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते थे कि वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर। अगर आपकी वाणी में प्यार प्रेम है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी सासू से, ससुर से, सबसे अच्छा प्रेम करते हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी अगर आप पति से सच्चा प्रेम कर रहे हैं और पति ही कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर क्रिया करानी पड़ेगी। आपके मन में उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति सच्चा प्रेम है, परंतु सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम है या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और आजकल तो ये ऐसे केस हमारे पास बहुत सारे आते हैं ना। अब पति कहता है कि हम पत्नी से सच्चा प्रेम करते हैं, हम अपने परिवार को बसाना चाहते हैं, बच्चों को चाहते हैं, परंतु पत्नी कहती है कि हमें तो इसके साथ रहना ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? करवाना ही पड़ेगा ना उसको एक काम। तो सहारा तो लेना ही पड़ता है ना, बिना सहारे के तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, ये कलयुग है, इसमें सच्चाई कम है, झूठ ज़्यादा है, दिखावा बहुत ज़्यादा है, सच्चाई कम है। इसलिए अगर कुछ करके अपने प्यार प्रेम को हम बना सके, बनाए हुए रख सके, घर में सुख और शांति आ सके, अपनी इच्छा के अनुसार आप सामने वाले व्यक्ति से प्यार प्रेम करते हैं, तो अगर उसका प्यार आपको मिल सके तो ये क्रिया करवाना कोई गलत नहीं है। ये अच्छे के लिए की जाती है, ये किसी के गलत के लिए नहीं की जाती जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त पाई तिन तैसी। जैसे मन में हमारे अच्छे विचार है, हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो वो अच्छा ही होगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं है। तंत्र की क्रिया देखो, 2 लोगों को एक करने के लिए होती है, और जो गलत लोग होते हैं उनको हटाने के लिए होती है। इसमें कोई दोष नहीं है। ये हमारी आज की क्रिया नहीं है, हमारे
संत महात्मा थे ना, हमारे गुरुजी थे, सदियों से चला आ रहा है, ये कोई आज का नहीं।